हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ नागपुरी का राम बानकर टेस्ट सीरीज़ नंबर 15। तो अभी हम लोगों ने 14th टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है और अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 15th नंबर टेस्ट सीरीज़। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। और अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी लोग नए हैं, तो कृपया जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी न्यू वीडियोस आने वाले हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम 21-22 को होने वाले हैं और 21-22 बहुत कम समय बचा हुआ है। आप अब कम से कम समय में अगर आपको रिवीजन करना है हर तरह के क्वेश्चन को, तो उसके लिए आप इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जा सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, नागपुरी कर कौन कविता में नारी कर अग्नि परीक्षा के देख कर बात करल जाए है। तो किस में कहा गया है ये? तो ये कहा गया है जगत जननी में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, जगत है, जननी है, भारतीय नारी है। तो ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है, जगत जननी एक साथ होना चाहिए था। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट है, डॉक्टर कुमारी बासंती कर लेख अनुसार कौन चीज़ अबाध गति से चलते जाएला। तो क्या चीज़ अबाध गति से चलते जाता है? तो वो है समय। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो अबाध मतलब आज़ादी मतलब फ्रीडम फ्रीली वो चलता रहता है, किसी के लिए वो वेट नहीं करता समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संविधानता स्वाधीनता आंदोलन के लक्ष्य कैर के वीर मन के श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि होना चाहिए, श्रद्धांजलि कौन कवि देवेना, ठीक है। कौन होना चाहिए? कौन कवि देवेना। तो कौन देते हैं? अजीज अंसारी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागपुरी कवि अपन काव्य रचना में 1857 कर वीर पुरुष मनक वर्णन कर हैं, ठीक है। तो कौन किए हैं? ये किए हैं अजीज अंसारी। नेक्स्ट है, क्रिसमस कर सांझ कहनी में बाप कर मरल बाद घर कर जिम्मेदारी के अपन ऊपर ले लेवेला, ठीक है, या जिम्मेदारी उठाए लेवेला। तो कौन? तो वो थी रोजी दीदी। कौन थी? रोजी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेध व्यक्त करे वाला पद समुच्चय के कौन समास कहल जाएला। तो जहाँ पे निषेध मतलब नेगेटिव साइन बात कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा समास का यूज करते हैं हम लोग? तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नौ समास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमकच राग कर गायन समय कब से कब तक मानल जाएला। तो डमकच राग कब से कब तक गाया जाता है? तो देवठान एकादशी से घुड़ती रथ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिंजिया कहने में रतिया कर बाप कर का नाम रहेला। तो बिंजिया के पिताजी का क्या नाम था? तो इनका नाम था आपका, बिंजिया कहने में रतिया के पिताजी का नाम पूछा, ठीक है। तो रतिया के पिताजी का नाम था पंडरा और बिंजिया के पिताजी का पूछा तो सोहराई था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी अल्ले अल आलक और आदमी के खुंद मोरालक। इकर में अल्ले अल कौन तरह का क्रिया विशेषण है के? तो अल्ले अल किस तरह का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, ठीक है। बता रहे हैं किस तरीके से हुआ, तो रीतिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल में से कौन समानाधिकरण समुच्चय बोधक कर उदाहरण है के? तो कौन इसका उदाहरण? देखिए, लेकुन भी होता है, पह भी होता है, मकिल भी होता है, मकर भी होता है, ठीक है, तो मुदा भी होता है। तो ये सभी क्या हो जाएगा हमारा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण। तो देवल सब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस का सांझ कहनी में पीटर का काम करेला। तो पीटर किस चीज़ का काम करते हैं? तो वो करते हैं दर्जी का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमे राग कर कै ठो उपभेद आए हैं। तो झूमर राग का कितना उपभेद आया है? टोटल 3 उपभेद होता है झूमर राग का, ठीक है, तो 3 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागपुरी कहने में कविराज परिवार कर चित्रण करल जाए है। तो कविराज परिवार का चित्रण कौन से कहने में किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो यह किया गया है आपका रद्दी कागज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू तोय कहाँ कर हेकेस, हेकिस होना चाहिए, के तोर माय, के तोर बाप कहाँ रहिसला, का करिसला। प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है। तो यह किससे लिया गया है? यह लिया गया है बन हरिनिकर बेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, जे शब्द से क्रिया कर होए कर तरीका के जानल जाएला उ कौन तरह कर क्रिया विशेषण होएला। तो कौन तरह का क्रिया विशेषण होता है? रीतिवाचक। क्रिया के होने का पता चलता है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलते हैं कि कमल और केतकी कहनी में कौन रानी चोकला के पीस के पिएला और आंठू के चूस के खाएला। तो ये कौन करता है? तो ये है गौरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दीपक किताब पढ़ ले है
प्रस्तुत वाक्य कौन काल कर उदाहरण है के? तो किसका उदाहरण है? ये है आसन भूतकाल का, ठीक है, पढ़ ले है मतलब जस्ट खत्म हुआ, तो आसन भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कर खेल में अधरतिया कौन कौन आदमी टटरा खोल के नामा छुआ कर कोठरी में ढुकेला? तो कौन आता है वहां पे? तो देवता आते हैं, भगवान, ठीक है। नेक्स्ट है, देवल शब्द में कौन देशज शब्द है के? देशज शब्द चुनना है, मतलब ऐसा शब्द जो सिर्फ नागपुरी का अपना लैंग्वेज हो, मतलब अपना वर्ड हो, ठीक है, नागपुरी लैंग्वेज का अपना वर्ड हो। तो ये कौन सा है? बलवान तो हिंदी हो जाता है, आम भी हिंदी में है, डॉक्टर तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो कौन है? पुगरी। पुगरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुगरी अपना देशज शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोक कथा में माँ अपन बेटा के कचरा तोड़ के देवेला और उके गांव बटे जायक निर्देश देवेला? तो किस में होता है ये? बन हरिनीकर बेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मैना और बूट शीर्षक लोक कथा में जब सांप मैना कर बात नहीं मानेला तब मैना इकर शिकायत केकर से करेला? तो किसके पास शिकायत करती है? लौरी से, कि सांप को मार दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, सही मिलान करो। इसमें सही मिलान करना है आपको, ठीक है। लेखक और उपन्यास, ठीक है, लेखक का उपन्यास के साथ में मिलान करना है। बोलता है कि शकुंतला मिश्र, तो शकुंतला मिश्र क्या लिखी है? सातों नदी पार, मैं बताई हूँ पहले भी। नेक्स्ट है पंचम साहू, तो पंचम साधु का क्या चीज़ है? पंचम साहू का, तो पंचम साहू क्या लिखे हैं? देखिए, दखल दहानी। पंचम साहू क्या लिखे हैं? दखल दहानी। बाल मुकुंद बड़ाई को क्या लिखे हैं? तो ये लिखे हैं चक्री, ठीक है। और जो प्रफुल्ल कुमार राय हैं, ये क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं शंकर कोटि की जिंदगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं, 1 ए का है 2, बी का है आपका 3, 4, सी का है 4 और डी का है 1। तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कमल और केतकी कहने में राजा दसों दिशा अंधार होए कर बात करेला काले? तो क्यों बात करते हैं ये? क्योंकि उनका कोई बाल बच्चा नहीं होता, वंश नहीं रहक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र वाक्य में जोड़े वाला पद कौन तरह कर अवयव होए ना? तो किस तरह का अवयव होते हैं वो सभी? व्याधिकरण। क्या बोलते हैं उसको? व्याधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी भाषा में शब्द विचार क्या किस्म का राय है? तो शब्द विचार कितने तरीके का किया जाता है? तो ये 4 तरीके का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मध्यकालीन कवि दातो दिगंबर के कहना कि हरहु हमार चिंता भयंकर, ठीक है। तो कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं घासीराम, ठीक है। नेक्स्ट है, निपटी निर्बुद्धि जानी महेंद्र शरी ठानी भोला बिन दोसे नालिस कर हम पर, ठीक है, ढरुदाता दिगंबर। तो बोलता है निपटे निर्बुद्धि जानी महेंद्र शरी ठानी भोला बिन दोसे नालिस कर हम पर ढरुदाता दिगंबर। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के हैं क्या? तो इसके रचनाकार कौन है? घासीराम, ढरुदाता दिगंबर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुई आइज कलवा बेरा रांची पहुँचमू देवल वाक्य में कै ठो काल वाचक क्रिया विशेषण कर व्यवहार हुए? तो कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पूछा, ठीक है, कालवाचक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने सारे का उपयोग हो रहा है? 2 का, ठीक है, 2 ठो का, ठीक है, आइज और कलवा बेरा, ठीक है। तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अवसर पर हमरे कर समाज थरिया पीट पीट के गीत गावेला? तो किस अवसर पर? तो जन्म उत्सव में, ठीक है, बच्चे का जब जन्म होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढरुदाता दिगंबर शीर्षक रचना में दिगंबर कर का माने होले? तो दिगंबर का अर्थ क्या है यहाँ पे? भगवान शिव जी, भगवान शंकर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदई प्रबल वीर मुके तारु रणधीर प्रस्तुत गीत कड़ी में मुदई के कहल गया है? मुदई का अर्थ क्या होता है यहाँ? किसको कहा गया है? तो मुदई किसको कहा गया है? बोला है अवगुण को, ठीक है, अवगुण को क्या बोला गया? मुदई। मुदई का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी कवि चंद्रदेव सिंह कर रचनात्मक विशेषता कौन काल से जुड़ल है? तो सीडी सिंह, ठीक है, सीडी सिंह के बारे में बोल रहा है कि उनका रचनात्मक विशेषता कौन से काल से जुड़ा हुआ है? तो आधुनिक काल से, ठीक है, आधुनिक काल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख भिखारी जैसन वीर पुरुष कर कहनी के कौन लोक कथा भाग में रखल जाए? तो कौन सा लोक कथा भाग में रखा गया है? लीजेंड में, ठीक है, ये पहले बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट है, लहू जैसन लाल फूल के में परा विशेषण कौन है के? तो लहू जैसन लाल, तो लाल तो है, फूल कैसा है? लाल है, तो उसको भी क्या बोला है? लहू जैसन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लहू, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य के जोड़े वाला पद कौन तरह कर अवयव होय ना। तो ये किस तरह का अवयव होता है, तो ये होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल रावड़ी नाम तजी न दोसर काम प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है क्या। इसका रचनाकार कौन है, घासीराम। नेक्स्ट है बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा कर रानी मन ई हरनी ई हिरनी अदमी छवा से काले डरायना। ठीक है, काले डरायन तो क्यों डरते हैं, ठीक है, क्यों डरते हैं, बोलता है सौतेला बेटा के गद्दी देवे से। ठीक है, कि कहीं सौतेला बेटा को गद्दी ना मिल जाए इसलिए। नेक्स्ट है चुनीराम दुबे नामक कवि कौन नाम से काव्य जगत में प्रसिद्ध होलाए। तो इनका उपनाम क्या है, कंचन। नेक्स्ट है हमरेक भाषा में 12 मसीहा गीत कर परंपरा मिलेला ई के कर भेद मानल जाएगा। 12 मसीहा तो किसका भेद माना जाता है, लोकगीत कर। ठीक है, नेक्स्ट है कंचन नामक कवि कर गीत में केकर प्रचंड रूप कर वर्णन करल जाए। तो किसका प्रचंड रूप का वर्णन किया गया है, बरखा पानी कर। नेक्स्ट है मर्दानी झूमर कर गायन विधि कौन स्वर में होएला। तो कौन से स्वर में होता है ये, ठीक है, तो किस स्वर में होता है, ये होता है उच्च स्वर में। मर्दानी झूमर है तो उच्च स्वर में होता है। नेक्स्ट है कौन नागपुरी कवि हरि दर्शन उपनाम से गीत रचना करेना। तो कौन करते हैं, जगन्निवास नारायण तिवारी जी। कौन से नाम से, हरि दर्शन उपनाम से। ठीक है, इनका उपनाम क्या है, हरि दर्शन, जगन्निवास नारायण तिवारी जी का। नेक्स्ट है नागपुरी में 600 गीत कर रचना जगन्निवास नारायण तिवारी हैं कई हैं ई गीत संकलन कर का नाम है के। ठीक है, तो 600 गीत का रचना किए हैं जगन्निवास नारायण तिवारी। तो इनके संकलन का नाम क्या है, ठीक है, तो संकलन का नाम क्या है, रस तरंगिनी। क्या है, रस तरंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अहिर जाइत मन से संबंधित विशेष गान कब गावल जाएगा। तो कब गाया जाता है ये, सोहराई में, क्योंकि अहिर लोग मतलब जो गाय पालते हैं तो उनको बोला जाता है अहिर। ठीक है, जो मिल्क बेचा करते हैं उनको, तो वो पशुओं के सम्मान में सोहराई का पर्व मनाया जाता है, तो उस समय उनसे संबंधित गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथकड़ी कौन तरह का समासिक रूप में आवेला। हथकड़ी, ठीक है, तो किस तरह का समासिक पद है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत कर विषय वस्तु कर विषय काव्य के विषय बनाए के कौन कवि हमरे लिए गीत रचना कर हैं। तो महाभारत कर विषय वस्तु को काव्य में कौन बनाए हैं, काव्य रूप कौन दिए हैं, तो कौन दिए हैं, जगन्निवास नारायण तिवारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्निवास नारायण तिवारी का रचना कर आधार पर अर्जुन 5 गांव देवे कर विचार के कर से कहना। ठीक है, तो 5 गांव देने का विचार किससे करते हैं, तो ये कहते हैं दुर्योधन से। ठीक है, दुर्योधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एखन तक नागपुरी भाषा का लोकगीत कर सबसे बड़ संकलन के तैयार कर हैं। तो कौन तैयार किए हैं, डॉक्टर बीपी केसरी जी। ठीक है, डॉक्टर केसरी, नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ा संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन काव्य रचना में उपेंद्र पाल नाहन के जीवन देख कर है ना। किसको जीवन देने का बात कहा गया है इसमें, वसुधा को। ठीक है, तो वसुधा के जीवन देख कर बात करल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जगन्निवास नारायण तिवारी का रचना में कवि अर्जुन के का ले क्रोधित देखे ना। तो उसको क्यों क्रोधित देखा गया है, अर्जुन को क्यों देखा गया है, 5 गांव नहीं देख पर। ठीक है, 5 गांव नहीं देख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता कर प्राण तत्व के मानल जाएला। ठीक है, तो कविता कर प्राण तत्व के मानल जाएला, तो किसको माना जाता है इसका प्राण तत्व, रस को। ठीक है, नेक्स्ट बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी के छोड़ा गुलेल कर गोरहा से कहाँ मारेला। तो कहाँ मारता है ये, डंडा में, डंडा मतलब कमर में। ठीक है, नेक्स्ट है जब हमरे कोनो दुई ठो समान वाक्य के जोड़ीला तब वो वाक्य का कहला। तो वो वाक्य क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में आंदोलनकारी मन जगह कौन गोला बारूद कहाँ से आवत रहे। तो ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, कहाँ से आता था, सिल्ली और झालदा से। ठीक है, सिल्ली झालदा से। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का दूसरा इकाई के मानल जाएगा। तो इसका ये दूसरा इकाई किसको माना जाता है, शब्द को। ठीक है, पहला है ध्वनि, दूसरा है शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 कर क्रांति में के
मन कुंवर सिंह कर साथ देख ले तैयार हो लाए। तो कौन कौन कुंवर सिंह का साथ देने के लिए तैयार होते हैं? ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय और अर्जुन सिंह। तो देवल सब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी अपन बीमारी के दूर करे के लिए राजा से का उपचार करे के लिए कहेला। तो क्या बोलती है उपचार के लिए? कि बोलती है कि जे उके डंडा में मार है सेके काट के लहू लगाए से, ठीक है। तो जो उसको मारा है उसके कमर में, तो उसको काट करके उसका लहू लगाने से उसका दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा, ऐसा वो बोलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखा ऋतु में गावल जाए वाला राग का कहल जाला, ठीक है। तो बरखा ऋतु का जो गीत होता है उसको क्या बोलते हैं? पावस। नेक्स्ट है, तो कने जाए रहीस, ई वाक्य में कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार होए है, ठीक है। तो किसका व्यवहार हुआ है यहाँ पे? दिशा, मतलब कने जा रही, कने मतलब दिशा के बारे में पूछा, दिशावाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागपुरी व्याकरण रांची एक्सप्रेस में धारावाहिक रूप में छप है, ठीक है। तो धारावाहिक रूप में कौन छपा था? नागपुरी व्याकरण। कौन सा नागपुरी व्याकरण? रांची एक्सप्रेस जो पेपर है तो उसमें धारावाहिक के रूप में छपा था। तो इसका नाम क्या है? जो इसका नाम है आपका नागपुरी व्याकरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नागपुरी व्याकरण नाम का जो व्याकरण था वो धारावाहिक रूप में छपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी में ओतई पानी भर जाए रहे, ठीक है, तयु हमरे पार हो गेली। प्रस्तुत वाक्य में कौन पद परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित रहे आए, ठीक है। तो परिमाण मतलब मापन से कौन संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। तो ओतई, ठीक है। तो ओतई किससे संबंधित है? परिमाण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसरे नहीं पारी और विरह करत जोर, हाय हृदया तड़की उठत हिया मोर रे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन विषय कर प्रधानता है? कौन से विषय का प्रधानता है? विरह श्रृंगार कर। किसका? विरह श्रृंगार कर, ठीक है। मतलब विरह का मतलब होता है अलग होने का श्रृंगार, ठीक है। नेक्स्ट है, हमरे कर बगान में झोपा झोपा आंबा फैल है। प्रस्तुत वाक्य में कौन संज्ञा का प्रधानता दिखेला, ठीक है। तो कौन सा किसका प्रधानता दिखता है यहाँ पे? समूहवाचक का। झोपा झोपा मतलब बहुत सारा गुच्छा में है, ठीक है। तो समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी परलय आय करले छिति छान रे, सोना नियर मुलुक मसान रे, एहे भाई राघव नागपुरक सान। प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन कवि कर रचना से लेवल जाए है? तो ये किससे लिया गया है? लाल रणविजयनाथ शाहदेव से। नेक्स्ट है, उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, कवि भीम महतो कर कैठ हो रचना नागपुरी कवि और उनका काव्य में छप है कि कौन कितना सार छपा है? 5 ठो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन नागपुरी काव्य जगत कर कौन कवि के जन कवि का रूप में दर्जा दिया जाए है, ठीक है। तो जन कवि के रूप में किसको दर्जा दिया गया है? घासीराम को। किसको? घासीराम को, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन कवि अपन रचना में वासुदेव के रक्षा करे के लिए कहेना? तो कौन कहते हैं? दिग्पाल राम विदुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 डिग्री अक्षांश से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश और 83 डिग्री पूरब देशांश से 87 डिग्री पूरब देशांतर तक आयताकार फैलल भौगोलिक क्षेत्र नागपुरी भाषा कर मानल जाए है। ई बात का जानकारी कौन नागपुरी व्याकरण किताब में देवल जाए है? तो यह किसमें दिया गया है? नागपुरी सुदानी व्याकरण में। किसमें? नागपुरी सुदानी व्याकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सज्जन मिली भांवरी फिरावे, एहे 5 सजने मिली क्रिया खियावत सुनहु रघुनंदन। प्रस्तुत गीत पंक्ति कौन अवसर पर गावल जाएगा? तो किस अवसर पर गाया जाता है? ये सिंदूरदान के समय में। तो शादी के जब सिंदूरदान होता है तब यह गीत गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल में से कौन उनार्थक शब्द कर उदाहरण है के? उनार्थक शब्द का उदाहरण कौन है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा यहाँ पे सुपली। सूप का छोटा क्या हो जाता है? सुपली, ठीक है। तो सूप से छोटा जो सूप होता है उसको सुपली बोलते हैं। तो ये हो जाएगा उनार्थक शब्द। नेक्स्ट है, हथकड़ी कौन तरह का समासिक पद है के? तो हथकड़ी किस तरह का समासिक पद है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, कौन नागपुरी व्याकरण किताब में कहल जाए है कि विसर्ग ध्वनि कर व्यवहार नहीं होएला, ठीक है। तो किसमें कहा गया है ये? तो ये कहा गया है नागपुरी सुदानी व्याकरण में। नेक्स्ट है, बिंदुलिया रानी कहने में खाल खिंचवाए कर बात के करेला। तो कौन किया है खाल खिंचवाने के बाद? राजा। नेक्स्ट, नागपुरी कवि और उनका
काव्य नामक किताब में जगन्निवास नारायण तिवारी कर कै ठो गीत रचना संकलित आहे। तो उनका कितना गीत संकलित है इसमें? 5 ठो। नेक्स्ट है, कौन कवि गांव कर सांझ के बांझ बताए हैं? तो कौन बताए हैं ये इसको? पांडे रविंद्रनाथ राय जी। नेक्स्ट है, बाबा के आंगन में एक गज नीम, पहरे पहरे नीमा डोललें, आधा आँखी नींदा नहीं, आयो आँखें नींदा नहीं रे, ऊपर देवल गीत कर संबंध केकर से आए? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका बियाह संस्कार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर भाई आबा से रांची जायला। मोर भाई आबा से मतलब पिताजी के साथ कहाँ जाता है? रांची जाता है। तो प्रस्तुत वाक्य में कौन कारक जुड़ल आहे? तो इसमें कौन सा कारक जुड़ा हुआ है? तो इसमें जुड़ा हुआ है आपका करण कारक। ठीक है, स है ना, तो स करण कारक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, बोलता है कि जब कोनो वाक्य में चेतावनी देवे कर भाव अभिव्यक्त होएला तो वो कौन तरह कर वाक्य होएला? तो जो चेतावनी देना है, ठीक है, तो किससे संबंधित है? विस्मयादि बोधक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रफुल्ल कुमार राय अपन नाट्य कृति में डहुरा फिराए कर बाद का लेख कर हैं? तो डहुरा फिराने के बाद क्यों कहे हैं? उलगुलान करे के लिए। ठीक है, उलगुलान करे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर लिपि का रूप में पहला लिपि कौन है के जेकर संबंध नागपुरी से आहे? ठीक है, तो इसका संबंध नागपुरी से है, वो कौन है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूखे दुखे गरीब बहिन पसीना बहावे, हर कोड़ी बोझा जिंदगी चलावे, गे सजाइन पूंजीपति मस्ती उड़ावे। प्रस्तुत गीत पंक्ति में कवि केकर मार्मिक चित्रण कर हैं? तो किसका मार्मिक चित्रण किया गया है यहाँ पे? तो गरीबी का। ठीक है, तो गरीबी का। नेक्स्ट है, अंग्रेजी और हिंदी दुयो माध्यम में नागपुरी व्याकरण लिखे वाला विद्वान के है क्या? तो कौन है? तो ये है पीटर शांति नौरंगी जी। नागपुरी और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्या लिखे हैं? नागपुरी व्याकरण बुक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोनो वाक्य में एक संगे जोड़ा क्रिया कर व्यवहार होएला तो उके कौन क्रिया रूप में बताल जाएला? ठीक है, तो जब कोनो वाक्य में एक संगे जोड़ा क्रिया कर व्यवहार होएला तो उके कौन क्रिया रूप में बताल जाएला? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागपुरी विद्वान कहे ना कि असल में नागपुरी कर कोनो सुपट व्याकरण तैयार होए है तो ऊ पीटर शांति नौरंगी कर नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण है के। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं? डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू जी। ठीक है। नेक्स्ट है, शिव गौरी करु दया जगत हितकारी, गणेश पद वंदना करब कर जोरी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति कर रचनाकार के है क्या? तो इसका रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है भीम महतो। नेक्स्ट है, गजल नाम से मिले वाला धनेन्द्र प्रवाही कर रचना कौन किताब में छपी है? तो कौन सा किताब में छपा है ये? नागपुरी कवि और उनका काव्य में। नागपुरी कवि और उनका काव्य में छपा है गजल नामक। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? धनेन्द्र प्रवाही जी के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्णमाला कर कौन भाग कर उपयोग नागपुरी में नहीं होएला? तो किसका उपयोग नहीं होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन का उपयोग नहीं होता, अक्षतरा सुरज्ञा का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, रुगड़ा फुकड़ी कर कहनी किताब कर संपादन कौन विद्वान द्वारा करल जाए? तो किसके द्वारा किया गया है इसका संपादन? तो इसका संपादन किया गया है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में रहक वाला सुदान मन कौन मातृभाषा का उपयोग मुंडा राइज परंपरा में करते रहे? तो किसका उपयोग करते थे ये लोग उस समय? तो इसका उपयोग करते थे ये लोग सुदानी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन नामक कवि का पूरा नाम का है? तो कंचन नामक कवि का पूरा नाम क्या है? चुनीराम दुबे जी। नेक्स्ट है, दिखपाल रामदेव हरियाकर क्या ठो गीत रचना नागपुरी कवि और उनकर काव्य में प्रकाशित आहे? तो किसमें प्रकाशित हुआ ये? 5 ठो। ठीक है, तो नागपुरी कवि और उनका काव्य में दिखपाल रामदेव हरिया जी का 5 ठो गीत रचना प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चकता रोज किताब कौन किस्म का साहित्यिक कृति है के? तो किस तरह का साहित्यिक कृति है? कहानी साहित्य है। क्या है? कहानी साहित्य। नेक्स्ट है, अंग्रेज मन हमर राज्य में भिखमंगा बन के आए रहे,
ये बात नाटक में के कहेला, तो कौन कहता है ये बात? तो ठाकुर साहब बोलते हैं। ठीक है, ये लोग भिखमंगा मन के हमारे यहाँ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवल में से कौन अजीज अंसारी का रचना ना लगे? तो अजीज अंसारी का रचना कौन सा नहीं है इसमें? तो बसंत ऋतु उन्हीं का रचना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सुंदरीकरण भी उन्हीं का रचना है, भजू जन भी उन्हीं का रचना है। तो महंगी जो है ना, महंगी, ये उनका रचना नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन से बुलाब दादा तोर घर आउबरे, निठुर बुलाबे दादा कहियो नहीं आउबरे, प्रस्तुत गीत कर विषय बताओ। तो इसका विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? सामाजिक विषय है। नेक्स्ट है, घर भेजे मसना और दूरा आसमान। ठीक है, दूरा असमसान, अंगना और खेत में खुलल खदान, जने देखो जहाँ देखो फैक्ट्री और खान, रोजी और रोटी कर खुलल दुकान। प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है क्या? इसके रचनाकार कौन है? तो ये है सीडी सिंह, चंद्रदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी कवि और उनकर काव्य किताब में शकुंतला मिश्र कर कै ठो कविता संकलित आहे? शकुंतला मिश्र कितना कविता संकलित है यहाँ पे? 1। नेक्स्ट है, परलय होइक चाही ई अंग्रेजी राइज कर। ठीक है, तो परलय होइक चाही ई अंग्रेजी राइज कर, ई बात कौन नाटक में कहल जाए है? तो कौन सा नाटक में कहा गया है इसको? ठाकुर विश्वनाथ शाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मूल इकाई का मानल जाएगा? तो भाषा का मूल इकाई क्या है? तो ये है हमारा ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट सीरीज का। कोनो वाक्य में जब दूर होए कर भाव रहेला तब कौन कारक होएला? तो कौन सा कारक होता है? अपदान कारक। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने 15 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द सभी वीडियोस को देख करके कंप्लीट कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी अपने तैयारी को एक अंतिम रूप दे सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं यह वीडियो एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में।